हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपका कल सैटरडे में भी एग्ज़ाम हुआ और उसमें 2 शिफ्ट हुआ। ठीक है, सैटरडे में 2 शिफ्ट हुआ और आज संडे, आज भी आपका एग्ज़ाम हुआ जिसमें आप मॉर्निंग और आफ्टरनून का अपना शिफ्ट हुआ। और तो एनालिसिस भी की गई। और कल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। कल 19 को सबसे ज़्यादा लोगों का एग्ज़ाम है, ऐसा पता चलता है बच्चों के उससे कि कल का एग्ज़ाम है 19 को। ठीक है, अभी पेपर का लेवल तो सबको समझ में आ गया। 19 मतलब सैटरडे में भी हुआ, 17 को, और आज भी हुआ। तो जो पेपर का लेवल है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई है। भाई एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऑफकोर्स जो हम जैसे रीजनिंग की अगर बात करते हैं, देखो कोई भी जैसे पजल की अगर बात करें, फ्लोर की पजल है, ठीक है, या आपके जो पजल आपको देखने को मिली मंथ विद डेट, मंथ के साथ क्या है, डेट है, ठीक है, या आपकी जो पजल है डिपार्टमेंटल कैटेगराइज पजल आपको मिली। ठीक है, तो इस तरह की पजल आपको कहीं ना कहीं कैटेगराइज पजल आपको मिली, जिसमें क्या था कि मार्केटिंग, ठीक है, आपका फिनेंस, आपका एडमिन, जो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कि 3 डिपार्टमेंट्स में आपको क्या पर्सन्स को कैटेगराइज करना है, तो डिपार्टमेंट्स को बेस बना के आप कैटेगराइज करते हो। ठीक है, मंथ विद डेट जैसे 3 मंथ 2 डेट, फ्लोर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जिसमें आई थिंक 10 आंसर आ रहा था, अनसर्टेन लीनियर। ठीक है, और पैरेलल का सवाल कल भी मिला, आज भी मिला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, पैरेलल रो, अच्छा सर्कुलर है तो उसके साथ जैसे वेरिएबल, तो मतलब कहीं ना कहीं विद वेरिएबल। और ये देखो थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट होगा ना, जैसे क्या होता है क्लर्क में, क्या होता है फ्लोर का सवाल है तो पर्सन ही पर्सन होगा, लेकिन अगर एसबीआई का है तो फ्लोर के साथ एक वेरिएबल होगा जहाँ पे कहीं ना कहीं 2 पॉसिबिलिटी क्रॉस चेक कराएगा। तो इस तरह का लेवल है जो कि डुएबल है अगर बहुत अच्छे से उसको किया जाए। लेकिन फिर भी ये एडवाइस है कि अगर आपको ऐसा लगता है पजल को देखते रहे कि हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन या आप थोड़े कंफर्टेबल नहीं है, तो पहले आप मिसलेनियस पार्ट को करें। ठीक है, तो मिसलेनियस पार्ट को करें, तो कहने का मतलब है 20+ इन दोनों दिन में अगर देखा जाए तो 20+ आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए रीजनिंग में। इतना तो पेपर का लेवल है कि 20+ तो एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने 25 भी किया, 28 भी किया, 23 भी किया, लेकिन अगर आपके 20 से कम अटेम्प्ट हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में कोई इशू है, या फिर कहीं ना कहीं पजल में आप अटक गए। तो सीखने वाली बात यह है कि इन 2 एग्जाम से कि हमें तैयार होना चाहिए। विद वेरिएबल अगर है तो हम पजल करेंगे, और पजल में भी क्या है हम तब करेंगे पहले मिसलेनियस हमारा कवर हो जाए। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करते हैं तो आपका जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। ठीक है, जिसमें क्वांट समहाउ लेंदी था, और क्वांट थोड़ा सा लेंदी होता है बिकॉज कैलकुलेशन और जैसे आप करते कैलकुलेटर डीआई है। ठीक है, और इज जो इंग्लिश था वो एज यूजल पैटर्न पे था, बहुत कुछ नया कुछ देखने को इसमें नहीं मिला। अब गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो हम यहाँ पे कट ऑफ की बात नहीं कर रहे। अभी क्या पेपर है, कल भी होगा, परसों भी है, तो कट ऑफ की बात नहीं कर रहे, एक अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जिनका जैसे एग्जाम हो चुका है, जैसे आज सपोज करो आज जिसका एग्जाम हो गया, कल हो गया, तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर उनके 55 60 60 के आसपास उन्होंने अटेम्प्ट किया है, और एक्यूरेसी आपकी 100% का मतलब होता है ना, जैसे 98% 99% एक्यूरेसी। मैं ये कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं इसको कह रहा हूँ गुड अटेम्प्ट। देखो अटेम्प्ट क्या होता है, कोई भी कितना भी बेहतर से बेहतर स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं 2 3 सवाल तो गलत हो जाते हैं। कभी ऑप्शन की वजह से गलत हो जाता है, कभी इंग्लिश में कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। इवन रीजनिंग और क्वांट में भी ऐसा होता है कि हमसे गलती हो गई और हम गलत ऑप्शन मार्क कराए। तो 2 3 सवाल 4 सवाल तो ऐसे हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं, है ना। तो अटेम्प्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर हमारा थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट होता है तो कट ऑफ अटेम्प्ट से जैसे कम गई तो हमारा क्लियर हो जाता है, और जहाँ एक्यूरेसी आपकी अच्छी है। तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो इतने होने चाहिए, जिसमें अगर हम 60+ अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, जैसे 65 अटेम्प्ट हो गए, 63 हो गया, 64 हो गया, तो आपके 2 3 सवाल गलत भी हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है। तो ये अटेम्प्ट्स हैं, इट्स नॉट अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ ऑफ कोर्स वो तो बाद में ही, एग्जैक्ट कट ऑफ हम डिस्कस नहीं कर सकते कि वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आपको पता है पेपर का जो पैटर्न है, ऐसा भी नहीं है कि 80 और 70 समथिंग और 75 समथिंग आप सोचने लग गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 60 अभी इन 2 पेपरों को देख कर लगता है कि 60+ एक अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, जब आपकी एक्यूरेसी है और जब आपने चीज़ों को ध्यान से किया है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत अच्छा भी अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। लेकिन बात ओवरऑल की जाती है, 2 4 बच्चों का बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो गया,
तो ऐसा नहीं कि उसके आधार पे आप ये सोचने लगो कि किसी ने 80 अटेम्प्ट कर दिया तो भाई 79 कट ऑफ होगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए 60 प्लस अगर अच्छा अटेम्प्ट आपने किया है तो आप मेंस की तैयारी अपना स्टार्ट करें बेहतर तरीके से। और अब कोई कहता है कि सर मेरे 40 अटेम्प्ट हुआ तो क्या मैं तैयारी करूँ, तो ऑफकोर्स यार 40 पे तो कहीं क्लियर होगा, है ना। ऐसा भी नहीं, कंपटीशन तो है ना। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कट ऑफ का अभी हम एक एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि पेपर भी है आगे, ओवरऑल बाद में पता चलेगा। लेकिन 2 दिन के एनालिसिस के आधार पर ये जरूर है कि 60 प्लस अटेम्प्ट तो इसमें किया जा सकता है पेपर में, जो कि इस तरह का पेपर था। ठीक है, तो जो ऑली बोर्ड पे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का स्वागत। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और कल का पेपर है, जिनका कल का पेपर है, आगे पेपर है, उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप करके आना। ठीक है, और बेहतर करोगे आप, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। और जिनका पेपर हो चुका है, होप फॉर द बेस्ट, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आगे अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम है और कहीं ना कहीं आपको लग जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।